Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Amit Pandey from Expert English Classes, Hazaribagh. How are you? I hope that each and every one of you is fine. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक नजर हम लोग सिलेबस पर नजर डालते हैं, सिलेबस पर, ठीक है, क्लास 12 का। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग FM, जिसको फुल मार्क्स बोला जाता है, वो आपका होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और आप लोग के लिए टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स 3 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। और ये क्लास 12 के सिलेबस में जो है आपका 3 सेक्शंस में बांटा गया है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। तो सेक्शन A की चर्चा करते हैं। सेक्शन A में आपका रीडिंग स्किल्स, ठीक है, रीडिंग स्किल्स, ये आपका होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें से 2 पैसेज होंगे, 2 अनसीन पैसेज, अनसीन passage in about 500 words, ये 500 वर्ड्स में रहेंगे। एक नंबर में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और पहला पैसेज जो है वो आप लोगों का 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स 12 नंबर, ठीक है। और बी नंबर में आपका है वोकैबुलरी, शब्दार्थ, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का और वोकैबुलरी 2 मार्क्स का, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपका पैसेज ही रहेंगे। एंड अनसीन passage in about 350 वर्ड्स, ठीक है। जिसमें से ए नंबर में आपका नोट मेकिंग और बी नंबर में आपका समरी, इसको सारांश बोला जाता है, ठीक है। नोट मेकिंग आपको 5 मार्क्स का और ये 3 मार्क्स का, ठीक है, 5, 3, 8। तो ये आपका पहला पैसेज 12 मार्क्स का एंड सेकंड पैसेज 8 मार्क्स का, ठीक है। 12 और 20 ये आपका कंप्लीट हो गया सेक्शन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की, ठीक है। तो हम लोगों ने सेक्शन ए देखा, अब बात करेंगे हम लोग सेक्शन बी की। सेक्शन बी ये है आपका एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स, ठीक है। और ये जो है आपका होगा 35 मार्क्स का, 35। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ने हम लोगों ने देखा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर होंगे 3rd में शॉर्ट composition in about 50 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और ये किस पर लिखना है, कंपोजिशन। तो आपका ई नंबर में सबसे पहले नोटिस, ये तो कंपलसरी है, तो रहेगा ही, बाकी और करके आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। उसके बाद है आपका फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंतर्गत आपको बहुत सारा हो गया, लॉस्ट, फाउंड, मैट्रिमोनियल, पर्सन मिसिंग, ठीक है, etc। ये सब दोनों के अंतर्गत आ गया, ठीक है।
तो कोई आपको एक बनाने होंगे, नोटिस बना लिया तो फिर आप ये सब आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी इजी लगे आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, बेसिकली नोटिस में आते हैं, ये और करते रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें से रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, ये आपका 125 वर्ड्स में लिखने होंगे और मार्क्स जाएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें है आपका लेटर राइटिंग, लेटर। ये भी आपको 125 टू 150 वर्ड्स में लिखने होंगे, जिसमें से लेटर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लेटर टू द एडिटर, संपादक, इसके पास आपको ये कंपलसरी ये आता ही है। ठीक है, बाकी आपको फिर और करके रहेगा एक और। ठीक है, इसमें से आपके आ गए ऑफिशियल लेटर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखा। अब हम बात करेंगे लेटर में सी नंबर की। आपका ये रहेगा बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर। और एक लास्ट आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये आपका चार लेटर है। ठीक है, एडिटर के पास ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इसमें जो है आपका आर्टिकल, राइटिंग आर्टिकल, आर्टिकल। तो ये आपका आर्टिकल, इसे आपको लिखने होंगे 200 वर्ड्स में और ये मार्क्स जाएगा आपका 10। ठीक है, तो सेक्शन ए हम लोगों ने देखा 20 और सेक्शन बी हम लोग देखा 35। ये मिला देंगे 55, बचा कितना 45 मार्क्स, जो आपका होगा सेक्शन सी, लास्ट सेक्शन है। सेक्शन सी जो है लिटरेचर है, लिटरेचर, लिटरेचर बुक है ना, प्रमुख। यहाँ पे आपका दो। ठीक है, तो सेक्शन सी में आपके ये बुक्स की बात करेंगे लिटरेचर से। तो यहाँ पे 2 बुक है आपका। ठीक है, और पहला बुक का नाम है आपका फ्लैमिंगो, जो कि ये टोटल मार्क्स होगा 30, और सेकंड बुक का नाम है विस्टार्स, जो होंगे 15। ठीक है, तो ये आपका 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45, 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ पे आपको नंबरिंग दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ जो है आपको ये पोयम से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी में इंक्लूड है आपका फ्लैमिंगो बुक में। फ्लैमिंगो बुक में 2 सेक्शन है, एक है आपका प्रोज सेक्शन, जिसको गद्य बोला जाता है, और एक है आपका पोएट्री। पोएट्री से 10 नंबर के पूछे जाएंगे और प्रोज से आपका 20 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है पोएम रहेंगे, ये 10 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका बुक से रहेगा, प्रोज सेक्शन से, प्रोज सेक्शन से। ये 20 मार्क्स के होंगे। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, बाकी ये जो है वो 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 5 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये बुक से होंगे, विस्टास बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका 8 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 12 ये 7 मार्क्स का। ठीक है, ये 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक जो है वो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक 10 मार्क्स का यहाँ पर भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होंगे।
10 मार्क्स का, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये सिलेबस रहा, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऐसा मैं चर्चा कर चुका हूँ, अब फिर पुनः क्लास खुलेगी तो फिर मैं एक बार और आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए।